के अंदर ट्रांसपोज अ मैट्रिक। तो हमें अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है या फिर हम एक मैट्रिक एंटर करवाते हैं, उसको हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं, तो वो हमारा रहता है ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैंने हेडर फाइल्स यहाँ पे लगा दी है और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक इंट वेरिएबल, जिसमें मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एम वेरिएबल ले लेती हूँ जो मेरी रो को रो के लिए है, और एक एन है वो कॉलम के लिए हो जाएगा। एंड आई हम ले लेते हैं, जे ले लेते हैं लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड देन यहाँ से एक मैट्रिक नाम से हम एक एरे ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे मैट्रिक नाम से 10 साइज़ का एक एरे ले लिया है, तो आप यहाँ पे 10 साइज़ का एक एरे ले लोगे। एंड देन यहाँ पे जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक होके आएगी वो हम यहाँ से ट्रांसपोज के नाम से ही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज के नाम से एक और मैट्रिक ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका साइज़ भी 10 कर देते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा इसका साइज़ भी। एंड सेमी कॉलम लगा देते हैं और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ। एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंटर रोज एंड कॉलम \n नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या करता है, हमारे %d लगा देते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और %d लगा देते हैं रो और कॉलम के लिए, कॉमा लगा देंगे। एंड % यूज़ करते हैं हम m कॉमा एंड %n। तो यहाँ से हम रो और कॉलम की वैल्यू क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। देन यहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं प्रिंट एफ। यहाँ से प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक को एंटर करवा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं \n लगा के, सेमी कॉलम भी यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या, i = 0। जब भी हम एरे यूज़ करते हैं तो हमारा जो इंडेक्स रहता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। हम यहाँ पे <m चला देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे i को ++। और यहाँ पे हम फॉर लूप एक और लगा लेते हैं जिसमें हम j यूज़ कर लेते हैं, j = 0 एंड j <= n और j++ कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्कैन एफ %d। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एंड %मैट्रिक। यहाँ से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़ कर देते हैं मैट्रिक्स और यहाँ पे कर देते हैं i और यहाँ पे हम कर देते हैं j, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, सेमी कॉलम लगा देते हैं। अभी हमारी जो है फर्स्ट मैट्रिक एंटर हो चुकी है। अब हमें लॉजिक अप्लाई करना होगा मैट्रिक को ट्रांसपोज करने के लिए, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे हमें जो है अभी मैट्रिक को करना होगा ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रांसपोज के लिए आपको ट्रांसपोज वाली मैट्रिक चाहिए होगी, तो हम यहाँ से ट्रांसपोज वाली मैट्रिक ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जस्ट चेंज क्या करना होगा, जो मेरी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक है उसके j पार्ट में क्या आ जाए i और i में क्या आ जाए j। और यहाँ पे हमें जस्ट लिखना होगा मैट्रिक, जो हमारी ये वाली मैट्रिक एंटर हुई है वो हमारी इसमें चली जाए। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास आता है, अब मुझे प्रिंट करना है जो मेरी ट्रांसपोज हुई है मैट्रिक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देते हैं
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक। यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक जो है वो ट्रांसपोज हो चुकी है और यहाँ पे हम उसे क्या करवा लेते हैं, प्रिंट। तो उसके लिए मुझे अगेन सेम लूप चाहिए होंगे, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, मैट्रिक को प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करने के बाद डबल कोट्स में %d यहाँ पे दे देते हैं हम टैब यहाँ पे भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं \n और डबल कोट्स बंद कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन यहाँ पे लगा देते हैं गेट ch ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हमें सेव करना है, हम कंट्रोल एस करते हैं, हमें टर्बो डिस्क टर्बो C3 एंड बिन में यहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रांसपोज नाम से। और .c लगा देते हैं एंड देन यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। अब आप जाओगे हमारे, मैं यहाँ पे टर्बो जो है वो ओपन कर देती हूँ, आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास टर्बो आ गया है, मुझे उसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद मेरे पास यहाँ पे आता है, अभी मुझे यहाँ पे फाइल में जाना है और ओपन करनी है मेरी फाइल जो टर्बो नाम से यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आप ओपन करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि जो भी हमने प्रोग्राम टाइप किया था वो एज इट इज़ हमारे पास आ गया है। हम इसे यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। रन में जाएंगे तो मेरा प्रोग्राम में एक एरर है, हम चेक कर लेते हैं कि मेरी एरर कहाँ पे है। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि कंपाउंड जो है, यहाँ पे मेरी एक ब्रैकेट आएगी ये वाली। अब हम इसे रन करते हैं Ctrl+F9 से। आप यहाँ पे देखोगे हमसे रो पूछ रहा है और कॉलम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया 3 और कॉलम भी 3। अब हमसे एलिमेंट पूछ रहा है तो हम यहाँ पे दे देते हैं एलिमेंट हम एक बार फिर से रन करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई है, फिर जो मेरी ट्रांसपोज होके आई थी। हम यहाँ पे छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, लाइक 2 रो देते हैं और यहाँ पे 2 ही कॉलम दे देते हैं। यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट देने होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट दे दिए। अब यहाँ पे आप मैंने 2x2 की मैट्रिक्स दी है और मेरे पास एलिमेंट ले रहा है 6, तो हमने कहीं पे मिस्टेक की है वो हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने 2 और 2 की ही मैट्रिक दी है, बट ये हमसे ले रहा है 2 और 3 की मैट्रिक। हमने यहाँ पे चेक करना, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने इक्वल लगा दिया, इक्वल नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर भी देख लो आपके प्रोग्राम में कहीं मिस्टेक हो। यहाँ से हमने इक्वल नहीं लगाना है बिकॉज कि हमारी 2 की ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने 0 इंडेक्स यूज़ किया है। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से वर्क करेगा। हम Ctrl+F9 जो है वो रन करते हैं। अब हमें देनी होगी 2 और 3। चलो हमने 2 और 2 की मैट्रिक्स दी। यहाँ पे हमें एलिमेंट एंटर करने होंगे, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 2 3 4 5। आप यहाँ पे देखोगे 2 3, अभी हमारे पास कैसे आई है 2 3 4 5, तो हमारी इस तरीके से आ रही है। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बार और, बिफोर ट्रांसपोज से पहले भी हम एक बार मैट्रिक्स को प्रिंट करवा लेते हैं। जो हमारी मैट्रिक्स जो है
हमने यहाँ पे क्या एंटर किया है, यहाँ पे स्कैन होने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारी एक और मैट्रिक्स जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या देते हैं, सॉरी इसे हमें कुछ करना पड़ेगा, नो कर देते हैं। हम यहाँ पे फिर से टर्बो में जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो ये मेरी मैट्रिक है, तो मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करने के बाद जब हमारी मैट्रिक जो है वो स्कैन हो चुकी है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इक्वल का साइन हटाना होगा हमको, इसको भी हटाना होगा, ये वाला भी साइन हटाना होगा। और यहाँ पे अब आपको ट्रांसपोज वाली नहीं, मैट्रिक को एंटर कराना है। यहाँ पे लिख देना मैट्रिक, MATRIX मैट्रिक्स एंड देन फाइनल का प्रोग्राम। हम वापस से टर्बो में जाते हैं, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप टर्बो को ओपन करोगे, ये थोड़ा लोडिंग टाइम ले रहा है। आप यहाँ पे फाइल में जाओगे, ओपन पे क्लिक करोगे, ट्रांसपोज का ऊपर ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपकी जो है मैट्रिक आ चुकी है। अब आप इसे रन करके देख लेते हैं। इसमें एक एरर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई है हमारी, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं, ये हमसे रो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे रो दे देते हैं, कॉलम दे देते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट एंटर करने हैं हमें, हमने यहाँ पे एंटर किए। अब यहाँ पे देखोगे 2, 3, 4, 5 किस फॉर्म में आ रहे हैं और ट्रांसपोज होने के बाद किस फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक का प्रोग्राम है। आप यहाँ पे किसी भी साइज़ की और 10 के अंदर कोई भी मैट्रिक एंटर करवा सकते हो। मैंने स्मॉलेस्टली बिकॉज ईजिली समझ में आ जाए आपको। तो ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक का प्रोग्राम था। मैं यहाँ पे कुछ एक और एडिट कर देती हूँ, आप भी कर लेना उसके अंदर। यहाँ पे हम लिख देते हैं printf, यहाँ पे लिख देते हैं before यहाँ पे हमारी मैट्रिक जो है ट्रांसपोज होने से पहले कैसी दिखेगी, तो वो हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, तो हम इसे फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे हमें एलिमेंट देना है, मैंने 2, 3, 43 नो यू, एंड देन यहाँ पे देखो ट्रांसपोज होके इजीली हमें दिखा रहा है। तो इससे आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है कि मेरी मैट्रिक ट्रांसपोज होने का क्या मतलब रहता है। ठीक है, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।